बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से अवामी मुश्किलात को उजागर करने के लिए, अवामी मुश्किलात को हुक्मरान तक पहुँचाने के लिए और इसके साथ साथ इदारों तक पहुँचाने के लिए एक ऐसे इलाके में मैं मौजूद हूँ जो कि बुनियादी सहूलियात से भी अभी तक महरूम है। ये चुंगी अमर सद्दू से मुल्हिका इलाका है। यूनियन काउंसिल नंबर 231 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये मेन रोड है इस इलाके की और हर तरफ देख लीजिए कि सीवरेज का पानी है, गंदा पानी है। गलियाँ, लोगों के घर सीवरेज के पानी की वजह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। वासा इस इलाके को ऑन नहीं करता। वासा की जानिब से यहाँ पर ना बिल भेजे जाते हैं और ना ही सीवरेज का सिस्टम ठीक किया जाता है। लेकिन जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ना सिर्फ सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर करें बल्कि ये सीवरेज का जो निज़ाम यहाँ पर हो चुका है इसको भी तब्दील किया जाए। यहाँ के रिहायशी कितने परेशान हैं इसकी वजह से, क्योंकि शहरियों ने बच्चों को स्कूल भेजना है, ख़वातीन ने बाहर निकलना है, बाज़ार जाना है, सब्ज़ी लेने जाना है, नमाजी हजरात ने नमाज अदा करने के लिए जाना है। यहाँ पर खुदा न खास्ता किसी की घर में कोई फौतगी हो जाती है, किसी के घर में कोई खुशी का मौका होता है, शादी का मौका होता है, तो यहाँ के लोग कितने परेशान रहते हैं। मेहमान यहाँ नहीं आते लोगों के घर कि ये इलाका इतना गंदा है और यहाँ के रिहायशी शिकायत करते हैं कि उनके बच्चों के रिश्ते तक नहीं होते कि यहाँ पर गंदगी इतनी है, बदबू इतनी है, ताफुन इतना है कि लोग यहाँ पर आते हैं और फिर ऐसे ही लौट जाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और यहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं इनके मसाइल इन्हीं की ज़बानी आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आसपास किराने की दुकानें हैं, सब्ज़ी की दुकानें हैं और रोड की सूरत हाल भी आपके सामने है और लग रहा है कि कई महीने हो गए हैं यहाँ से पानी खुश्क नहीं हुआ। यहाँ के रहने वालों को कितनी मुश्किल है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा यहीं रहती इसी इलाके में आप? 20 साल हो गए इधर इंडियन। 20 साल से सफाई नहीं है, पानी ऐसा ही जमा रहता है? ऐसे जमा रहता है, ऐसे ही जमा रहता है। अच्छा, अभी तो बारिश भी नहीं हुई, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। गटरों का पानी है ना ये गटरों का पानी, ना निकास है, ना पानी है, ना कोई सीवर है, जो को ऐसे सफाई कैसे होगी? पानी होगी, सफाई होगी तो फिर ही जाएगा ना ये पानी। तो सफाई ना होगी तो पानी कैसे जाएगा? कोई आता भी नहीं है, कोई देखने भी नहीं आता, अभी कुछ भी नहीं होता। आप तो लाहौर में रहते हैं, ये कैसा लाहौर है? लाहौर वो आएगा देखने, ये से गलियों में इतना पैसा कौन लगाए? घरों वाला तो नहीं ना लगाते भी, ये गवर्नमेंट ही लगाएगी ना। तो ये वोट ले लेते हैं तो ये काम ही नहीं होता भी। वोट लेने आते हैं? वोट लेने आते हैं, वोट लेके घर को चले जाते हैं। कोई ये बात नहीं, कितने साल हुए हैं ये गंद देखने। एक दफ़ा बाहर निकला, नमाज नहीं पढ़ी जाती, बाहर देखने को क्या मिलता है? अभी आप सब्जी लेने आई थी? हाँ जी, हम सब्जी लेने आए। तो कैसे गुजर के आई? या तो रास्ता ही नहीं? सैर पे आई है और कैसे आना है, सैर पे आई है और बस ऐसी है। बस काम पे बाहर निकलना होता है, वो काम से बाहर तो निकलना ही नहीं होता। अभी मेहमान आते हैं आपके घर? मेहमान तो आते नहीं, मेरी बेटी का रिश्ता देखने आए तो उसने कहा ये गंद पे देखना है, उस रिश्ता ही नहीं किया उसने। तो क्या करें? बच्चों के रिश्ते भी नहीं होते यहाँ? ये नहीं, बेटे का रिश्ता हुआ। इतना अच्छा कहा था, हम देख के आए थे, पर उसने कहा नहीं, हमने ये गंद है, ये हम कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, ये देखो वो वापस चलेगा। आपा 6 महीने साल बाद कभी साफ होता? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ना साल बाद होता, ना 6 महीने बाद होता, ना जब वोट लेने आते हैं वो कुछ होता, कुछ भी नहीं होता। कोई साल बाद, कोई 1.5 साल के बाद कोई आता हो कि इसको साफ कर दे? भी नहीं आता। यही देख लो, ऐसे ही है, ये देख लो कितनी देर से हम देख रहे हैं। ये पानी तो ना 8-7 साल हो गए ना, ऐसे ही है, ऐसे ही। ना गैस है, गैस देखने को नहीं मिलती, सिलेंडर भरवाते हैं, दिहाड़ी है, यही ऐसे ही है। गैस भी नहीं आ रही आजकल? ना गैस भी नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रही, गैस भी नहीं ना आती। कोई टाइम होता है गैस के आने का या फिर आती नहीं? नहीं, आती ही नहीं है,
टाइम भी नहीं है, गैस तो देखने को नहीं मिलती है इस टाइम में। ये 2-3 महीने है ना, 3-4 महीने सर्दियों के जो है ना, वो गर्मियों में भी थोड़ी थोड़ी आती है और सर्दियों में तो 2-4 महीने जो है ना देखने को भी नहीं मिलती। जी नाज़रीन, ये परेशानी है यहाँ के बसने वालों की। भाई साहब, क्या परेशानी इस इलाके में आप? ये परेशानी ये हो, ये देखो जो बच्चे लंघते आ चिक्कड़े च सिपकते आ, ਉਹ कपड़े गंदे ਹੁੰਦੇ ਆ। देखो ਇਹ कोई हाल नहीं साडा रहन दा ना बहन दा। वोटां वाले वोट लैके अगे चले जाते हैं, ना कोई सोचते है साडा, ना गल ना बात। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ कभी कहा किसी को जाके शिकायत? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਟੁਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ नहीं। चाचा, कब से यहाँ पर रह रहे हैं आप? कब से ये हालत देख रही हैं? 19 साल हो गए ने जी, 18-19 साल हो गए ने। अच्छा। ਅੱਗੇ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਸਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਦਫਾ ਕਰੋ, ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਗੰਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। चले जाते हैं। इन्ने कसी परेशान हाँ, बड़े परेशान हाँ, बहुत है जी। तो लाहौर शहर है, लाहौर शहर है, को करे तो फेर है ना बेटा, हम की करिए? अच्छा। हम थोड़ा बहुत काम तो आप करा लीए। हाँ। तो करोड़ों का काम है तो कौन करे? ये तो खुद कराने के काम ही नहीं है, ये तो हुकूमत के काम है, इदारों के। हुकूमत नहीं करती कुछ भी। हाँ। की करिए उन्हें? अच्छा। हुकूमत कुछ नहीं करती। वासा के बिल आते हैं यहाँ पे घरों में, पानी के, सीवरेज के? मैडम, यहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, वासा का पानी अवेलेबल नहीं है। और दूसरा देखें कि आप हालात देख रहे हैं, यहाँ से कोई डेड बॉडी अपनी कैसे लेके गुजरेगा, जनाजा लेके कैसे गुजरेगा? हम यहाँ कारोबार कर रहे हैं, यकीन जाने कि बड़ा नाम ही है, दुकानों को बस रेंट ही भर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल आप इसी वक्त रस्ते की देख लें, कोई अपने घर नहीं जा सकता। अभी जहाँ आप खड़े हैं, अब दूसरी गली में जाके देखें, आपको तकरीबन फुट पानी वहाँ नज़र आएगा। और घर की जो खवातीन है बेचारी, वो बाहर निकल ही नहीं सकती, ना वो किसी खुशी में ना गमी में वो बाहर नहीं जा सकती। नमाज पढ़ नहीं जा सकता, वो मस्जिद में नमाज पढ़ नहीं जा सकता है जी। परेशान लोग हुए पहने, इन्ने परेशान हुए पहने बड़े। जी जी भाई साहब, बेबी, औरत समेत बेबी दोनों गिर गए हैं पानी में, गंदे पानी में। ये हालात है यहाँ के, देख के हमें दुख लगता है। मैं यहाँ किस इलाके में जनाब ये लोग रह रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने, सब बड़ों ने कभी इदारों में शिकायत, जिला इंतजामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन? किसने दारा है, कौन सुनता है? जानते हैं, बताएं मुझे आप। कोई भी सुनता है यहाँ पे? गए हैं आप लोग? जी, यहाँ गए हैं शिकायत? बिल्कुल। कोई बात नहीं सुनता। आप एक में कोई ऐसे हैं हमारे, ये देखें। मगर बेहतर है ये कि हमारी आवाज़ इलाके की उठाई जाए, और हमें जो इसका ना वो तख्ती तो बाहर लगा दी है, PP 168, वो कह रहे हैं कि हम अनकरीब जो इसका इफ्तिताह करेंगे, मगर हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ नज़र नहीं। अच्छा, मुझे भाई साहब ये बताइए अब कि आपने बताया कि इस इलाके में पानी भी नहीं है। नहीं, लोग पानी कहाँ से इस्तेमाल करें? पानी ज़्यादातर ये सोसाइटी फिल्टर लगे हुए हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से वो अपने कैन वगैरह जो भी है बर्तन लेके जाते हैं, वहाँ से पानी भर के लाते हैं और यूज़ के लिए वही होता है। और ये निज़ाम जो यहाँ तकरीबन गटर सिस्टम जो है वो बिल्कुल नाकस है। ये आपके सामने अगर हो सिस्टम तो ये पानी ऐसे रोड में खड़ा था ना। ये आपके बिल्कुल साथ फिरोजपुर रोड है, वहाँ पे कितना बड़ा मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाया गया है, और आपके इलाके की ये हालत है, कोई देखने वाला नहीं। वो देखते हैं, उनको खबरें भी पहुँचती हैं, मगर जैसे हुकूमत सोई हुई है वो हालात है इनके। नसरीन, आप फिर एक बार देख लीजिए। और पानी पानी पानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी गंदे नाले के किनारे इस वक्त मैं खड़ी हूँ, और आसपास लोगों के कारोबार है, दुकानें। जी भाई साहब, जी ना, कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मेरे को 13-14 साल हो गए। 13-14 साल हो गए, हाँ। और 13-14 साल में कभी ये इलाका साफ भी हुआ? नहीं, इस तरह ही हाल है, हुई हाल है। गर्मी में क्या बनता है जब बरसात की बारिशें होती हैं? पानी खड़ा हो जाता है इतने,
पानी खड़ा हो जाता है, इन्हां नाल पानी खड़ा हो जाता है। काम कैसे हैं, कारोबार कैसे चल रहा है? कोई गाहक कारोबार है ही कोई नहीं। हुण दसो ऐड पानी है, कोई गाहक आवेगा सौदा लैण वास्ते किस तरह आवेगा? तुसीं देख लो किस तरह आवेगा। हुण असीं ਇਹ ਘਰ ਨੇ, ਹੁਣ 10 ਵਾਰਾਂ 20 ਵਾਰਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ, 20 ਵਾਰਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ ਉਬਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਏ। कौन आता है गाड़ी वाला? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ, ਵਾਸ ਵਾਲੇ, वो आते हैं, वो आते हैं यहाँ? आगे निकल जाए, पैसे दियो तो ले जाएंगे, ना दियो तो अगे गए। ये हाल जी। ये आपने पैसे? नहीं असी तो पैसे नहीं दे, दियो तो फिर ना बाज़ा टाइम तो लोगों ने दिते भी कट के लै गए ने, दियो तो कट दियो, नहीं तो अगे गए। है हाल जी। यहाँ तो भाई साहब बदबू बहुत है, कैसे बच्चे बीमार? सर वाशरूम का पानी, यह बारिश का पानी नहीं है, ये वाशरूम का पानी, यह गटर जो पानी उत्ते आ रहा है, गटर का पानी। वोट शोट देते हैं? वोट देंगे जी। हुण अपना असद खोखर दी, असद खोखर ने वोट दिते, वजीर भी है, उनका हल्का, तो उनको वजारत भी मिल गई। वजार में उसका उसका हल्का ही है। गए कभी उनके पास के करें कुछ? देखो फट्टी भी लगी हुई ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅਗਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ नहीं। सफाई बुनियादी ज़रूरत, लेकिन यहाँ के बसने वाले सफाई से महरूम। आ जाइए, अहले इलाका कुछ और गलियाँ दिखाना चाहते हैं, आइए। नाज़रीन, पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये बच्चे अब स्कूल से वापस आए हैं। इन सब बच्चों के पाँव देख लीजिए, अभी इन्होंने घर जाना है। इस बच्चे के भी देख लीजिए जिसने चप्पल मोज़े पहने हैं, चप्पल भी गंदी हो गई है, मोज़े भी गंदे हो गए हैं, और गंदे सीवरेज के पानी से, ताफुन ज़दा पानी से। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? हाँ जी। स्कूल पढ़ के आए हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? 1 में। 1 में हो। घर कहाँ है आपका? इस गली में। हाँ। कैसे जाते हो हर रोज़? बहुत मुश्किल से जाता हूँ, गलियों में पानी होता, पाँव सारे गंदे हो जाते हैं, शूज़ भी गंदे हो जाते हैं। फिर घर जाके उन्हें मम्मा कहती है शूज़ ना गंदे किया करो। हाँ जी। शूज़ तो गंदे हो जाते हैं, मम्मा कहती है ना गंदे करो। हाँ जी। और फिर स्कूल जब सुबह से गए थे, शूज़ गंदे हो गए, टीचर भी कहती ध्यान से आया करो, शूज़ नहीं गंदे करने, पाँव खराब हो जाएंगे आपके। हाँ जी। डांट पड़ती है फिर टीचर से? हाँ जी। आपने बताया कि आपका इलाका बहुत गंदा है, कहीं गुजरने का रास्ता ही नहीं है? हाँ जी, ये बहुत गंदा है। एक दिन मैं पानी में गिर गया था। आप पानी में गिर गए थे? हाँ जी। कब? जब मैं अपने स्कूल से आ रहा था और मेरे शूज़ गंदे हो गए थे, तो इसीलिए मैं वो पार करने लगा, गुजरने लगा, नीचे गिर गया पानी में। आप कैसे बेटा गुजर के जाते हो स्कूल हर रोज़? जो से साफ जगह वहाँ से जाते। अच्छा। साफ जगह मिल जाती है? हाँ जी। आपके तो शूज़ भी, आपके भी गंदे हो गए। अभी वो मामा कह रही थी घर जाए, जब गंदे होंगे साफ करके फिर चले जाना। मामा कहती हैं जी शूज़ गंदे हों फिर साफ करें फिर स्कूल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह का, पानी ने बीमार किया है, रहना ठीक क्या है। अच्छा। पानी नहीं खत्म होंदा, वाम मरदी पई है, सारी जलील होई पई वाम। जिथों लंघी ना नमाज पढ़ी जाती, ना कोई अल्लाह तौबा की जाती, तो किधर जाएगी। अम्मा अभी तो बारिश भी नहीं हुई। बारिश नहीं हुई है बेटा, इसे तरह ही है, मुकदा ही नहीं। गटरां वाले बुलाई जाए, वो कट जाते हैं, फिर यह हिसाब है। कोई मसले मैं तो नहीं, जब मेरे कोल होवे ना, यकीन कर मैं कुट के उनका वो आश्रय करा कि दुनिया वेखे पे। अभी बहुत सारे लोग, इदारे, हुक्मरान आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? कहीं उनको जो आपके दिल की बात है। हम कहेंगे बस हमारी गली सही करा दे, और कुछ भी नहीं। वोट 8-10 हमारे, हम वोट देंगे। अच्छा। हमारे खातिर ये भी अच्छा है, वो भी सारे अच्छे हैं। जो ना देंगे करेंगे तो हम वोट देंगे नहीं किसी को भी। हाँ। आपा कितने साल हो गए ये ऐसे देख रही हैं? हम जब से हो रहे हैं ना, 20 साल हो गए से ऐसा है। कुछ नहीं, 4 दिन हो जाए, 2 दिन फिर हो, महीना हो जाए,
तो कोई मसला हल हो ही नहीं रहा। तो ये पानी घरों में भी आ जाता है? घर नीवे हो गए सारे, बना के खपे पे हैं, ना कुछ सही हो रहा ना कुछ। जो उस तरफ जाने वाले हैं वो उस तरफ जा नहीं सकते। हम बच्चों को लेके नहीं निकल सकते कि हम गिर जाते हैं यहाँ पर। हमें बहुत तंगी है, बहुत ज़्यादा। सारा गरीब आवाम यहाँ रहती है, सारी कोठियों में काम करने वाली, जाना आना बच्चे, बहुत बुरा हाल है। और मेरा तो कलीना के मेरा तो कोई मरीज भी आ जाता है ना तो वो यहाँ से भाग जाता है बेचारा। बहुत बुरा। बीमारियां लोगों को कितनी लग रही हैं? बहुत ज़्यादा। ये पैरों की बीमारियां, पैर गल गए हैं लोगों के, गंदे पानियों में पैर डाल डाल के गल गए हैं। कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है बेटे, कोई हाल नहीं है। कभी शिकायत इदारों को नहीं की? बेटे इदारों को शिकायत करते हैं, फ़ोन करते हैं, आ जाते हैं, पानी निकालते हैं, चले जाते हैं। अच्छा। बस ये कुछ है इनका, और कुछ नहीं करते। अभी तो यहाँ पे बारिश भी 2 महीने से लाहौर में तकरीबन नहीं समझ लो कि पिछली से पिछली बकरा ईद जो गुजर गई, ये भी गुजर गई, 2 बकरा ईदों से ये यही हाल है यहाँ पर। अच्छा। पानी निकाल देते हैं। अगर मेरा बेटे ने पिंडी एक दफ़ा शिकायत की, मेरे बेटे ने इंटरव्यू में कि गली बहुत ख़राब है, आए हैं, आके गटर गुटर साफ करके और चले गए। सुनते नहीं है बेटे, नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो सीपर है ना झाड़ू देने वाला, वो लोगों के कूड़े उठाते हैं, गली की सफाई नहीं करते। हालांकि सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो, पर वो लोगों के कूड़े उठा लेते हैं और सफाई नहीं करके जाते। उनसे वो पैसे ले लेते हैं महीने के। आपा क्यों नहीं मसला हल हो रहा? आप बता रही हैं कि इतने साल हो गए। बहुत साल हो गए यहाँ पर बेटे। ये जब सिलवच एक दफ़ा पड़ा था ना, वो सिर्फ इतने पैप थे, इतने पैप डाल के गए थे। और सड़क के ऊपर अगर सड़क बनती है ना तो सड़क अच्छी लूक शुक डाल के फिर बनती है। उन्होंने सिर्फ सिलमट और बजी डाल के सड़क बना दी। वोट लेने आ जाते हैं हुक्मरान? हाँ जी, वोट लेने आ जाते हैं, वोट लेने आ जाते हैं। ये 6 महीने में बढ़ रहा है जी, रूड़ी चौक से बन रहा है, फलानी जगह से बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा। ये देख लीजिए स्कूल के बच्चे। कोरोना डेंगू यहाँ आएगा नहीं बेटे। बस मेरी तो यही दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, कराने वालों को भी दे, ये मसला हल हो जाए हमारा। बिल्कुल जी, मसला तो हल होना चाहिए क्योंकि मसला ये बहुत बड़ा है। नाज़रीन, वोट लेने के लिए हुकूमती ओहदेदार यहाँ तक पहुँच जाते हैं। वासा इस एरिया को ऑन नहीं करता क्योंकि शहरी भी बता रहे हैं, अहले इलाका भी बता रहे हैं कि उनको पानी का सीवरेज का बिल नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद ये लाहौर शहर का बड़ा अहम इलाका है। ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है या फिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है इस इलाके को साफ़ रखना। जिस भी इदारे की ज़िम्मेदारी है, इंतहाई उनकी जानिब से कहा जा सकता है कि अदम तवज्जो का शिकार है ये इलाका, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर मुसलसल परेशान हो रहे हैं। मज़ीद आपको मेन रोड की मैं सूरत हाल दिखाऊंगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं बाहर मेन रोड पर आ गई हूँ और यहाँ पर भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि ये नाला वासा के अंदर आता है। लेकिन देख लीजिए कि इस नाले की सूरत हाल देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर कई महीनों से सफाई नहीं की गई। नाला ओवरफ्लो भी होता है, लोग आसपास परेशान होते हैं। सामने गोश्त की दुकानें हैं, सब्ज़ी की दुकानें हैं, कारोबारी हजरात काम कर रहे हैं। सामने एक होटल भी है, रोटी बन रही है, सालन बन रहा है। इस नाले को ना तो कवर करने का कोई प्लान अभी तक बनाया गया है और बाउंड्री वॉल देख लीजिए कि कितनी छोटी है। मेरा ख्याल ये 1-1.25 फीट से ज़्यादा बाउंड्री वॉल नहीं है। और ऐसे ऐसे मच्छर यहाँ पर मुझे भी काट रहे हैं क्योंकि गंदगी गलाजत इतनी ज़्यादा है। और चुंगी अमर सद्दू का ये बहुत अहम बाज़ार है, बहुत अहम रोड है। रौनक रश आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, क्या करते हैं आप? हमने क्या करना है, यहाँ पे अब गुजारा करना तो पड़ता है। अब यहाँ से प्रॉपर्टी बेच के तो जा नहीं सकते।
ये इस वक्त पानी आपको जो है ना बहुत कम नज़र आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे पानी अगर पीछे से आता है, आगे से निकलता नहीं है, तो ये पानी उस तरफ चला जाता है। ये कम है क्या? मैं तो कम है पानी, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप मतलब है कि अभी शाम को जब पीछे से ट्यूबवेल चलते हैं ना, तो ये पानी हमारी आधी सड़क क्रॉस कर जाता है, वहाँ पे चला जाता है। ये पाइपलाइन डली हुई है, ये हमने अपने खर्चे से डलवाई है। ये गवर्नमेंट का इसमें कोई मतलब है कि नहीं सपोर्ट किया हमको। ये वहाँ से पाइपलाइन हमने खुद डाली है यहाँ पे। यानी ये ओवरफ्लो होता रहता है? ओवरफ्लो होता रहता है। और ये डेंगू का जो है ना, ये घरों में स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली सबसे ज़्यादा गंदगी ये है, डेंगू ये है। तो सबसे पहले इनको कंट्रोल करना चाहिए, फिर ये इशू ख़त्म होगा। भाई साहब, नाले की सफाई करने के लिए कोई आता है? 2 बार आए हैं, वो काफ़ी टाइम 3-4 महीने हो चुके हैं बेसिकली ना, अब नहीं आता कोई भी। तो ये गंद ऐसे ही है। कभी आपने वासा की हेल्पलाइन पे कॉल की है? कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन जब कोई आता ही नहीं है तो हमने भी करना छोड़ दिया फिर। जी, बिल आ रहे हैं? बिल आते हैं, पानी साफ नहीं आता। पानी पीने के काबिल नहीं है, हमें बोर करवाना पड़ा। बोर वाला पानी जो होता है ना, वो हमने करवाया पीछे, तो वो पानी इस्तेमाल करते हैं। वासा वाला पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। प्राइवेट बोर करा लिया? प्राइवेट बोर करवाया जी। प्राइवेट बोर पे तकरीबन अभी 60-70 हज़ार रुपया तकरीबन उसका खर्चा आता है। और ये कनेक्शन लेने के लिए तकरीबन 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये। ये छोड़ो, मैं क्या कूड़े आज आप थोड़ा साइड पे हो जाए जी। मैं क्या कूड़ा बंद ही कर, थोड़ा लोग दुकान वाले सब छोड़ देने, कोई कहना ही कोई नहीं। कहना चाहिए ना, लोग कूड़ा फेंकते हैं जी, लोगों की जिम्मेदारी है कि चाहिए लोगों को कूड़ा ना सुटने दे विच, गंद फैलता, मच्छर बनता, डेंगू बन जाता है। ठीक है जी, ख़वातीन भी शिकायत करेंगे, मुश्किल से गुजर के आई हैं। कचरा तो लोग ही फेंकते हैं, लोगों की भी जिम्मेदारी है कि नालों में कचरा ना फेंके, क्योंकि जब कचरा फेंका जाता है, शॉपर फेंके जाते हैं, नाले बंद हो जाते हैं, रुक जाता है पानी का फ्लो, जिसकी वजह से यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाता है। जी, ये प्रॉब्लम है, पानी बहुत ही पीने के पानी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये 17 गुनी नंबर 2 की ये पानी पीने का पानी वो वजू कर नहीं सकता। ये बच्चे कपड़े नहीं धो सकते अपने घर के पानी के लिए। मजबूर हो गया, मैंने 80-90 हज़ार रुपये का बोर कराया अभी है मैंने। ये पानी पीने के लायक नहीं है, ये पूरी बाजी का ही है। प्राइवेट बोर करा लिया? प्राइवेट बोर करा दिया है हमने, 80-90 हज़ार रुपये लगाया अभी मैंने, ये बोर लगाई है। जो ये पानी ये वाला है, सारा रात को पानी बाहर आ जाता है, साड़ी का सारा पानी बाहर आ जाता है। ये दुकान कारोबार का बहुत बेड़ा गर्क हो चुका है, ये इस वजह से ये कारोबार नहीं होता। वो सामने से हम लाते हैं पानी पीने के लिए तंदूर से, तो उसमें इतनी गटरों की स्मेल होती है कि पीना तो क्या, बर्तन धोना दिल नहीं गुवारा करते हैं। इतना गलाजत का पानी के साफ महसूस होता है कि ये पीने का पानी क्या, ये बर्तन धोने के काबिल नहीं है। और अगर यहाँ से गुजर के आप देखें कभी, तो बेचारी जो माएँ बहनें गुजरती हैं, जो मस्जिद के आगे लोग वजू करके जाते हैं, वो सारा पानी पानी हो जाता है। हमने खुद, मैं ये भाई, हमने इतने हाथ डाल के शॉपर निकालने कर रिक्वेस्ट की है, वो कहते करते बस कागजों तक बात खत्म। असद को साहब यहाँ पर हैं, और कहते जी करवाते हैं, मेट्रो बंद किया, कोई अमल अंदाजी नहीं, ये करवाते हैं। रातों रात ये भाई बैठे हैं, सारे पैसे डाले हैं दुकानदारों ने, अब हाल देख लें। उसके बावजूद क्या है, अभी भी हमने जालियाँ तारें मोटरसाइकिल की तोड़ के लगाई हैं, शॉपर बीच में ना जाए, इस वजह से कि इतना हाथ नहीं जाता। हमारे पास सारे दार पड़े हुए, गटर बंद हम खुद खोलते हैं। अगर किसी को कहेंगे आप 100-200 ले लेंगे, उठा लें, वो कहते हैं आते हैं तो जाते हैं, आते तो जाते हैं। लेकिन भाई साहब, नालों की सफाई तो वासा की जिम्मेदारी है ना? नहीं ना करते, वासा क्या करेगी, वो तो कहते हैं हमें फंड दें। कल एक लड़का गिरा यहाँ पे, ये अभी पानी बहुत ज्यादा कम है, ये फुल है लेकिन ये बहुत ज्यादा कम है पानी, ये बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारी माएँ बहनें आती है, वो ऐसे कपड़े उठा के चलती है, हमें शर्म आती है, लेकिन हुकूमत को नहीं आ रही कि हम इसका कोई हल निकालें। यहाँ तक कि कई बुजुर्ग जो शहरी हैं वो यहाँ पे गिर भी जाते हैं, क्योंकि पानी है नहीं पता चलता। बाद गाड़ी आती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई नहीं बात सुनता यहाँ पे। ये हमने सिर्फ खुद ही पैप डाला, ये पानी कम हुआ है, वरना ये पानी कम नहीं होगा। भाई साहब, वासा ने तो हेल्पलाइन भी बनाई है अपनी, के लोग शिकायत करें, सब कुछ किया है, बस वो कार उठाते ही नहीं है। बोल तो अगर उठा भी ले तो हमारे बंदे आ रहे हैं, एक्शन ले। हम कैसे एक्शन ले, हम कोई कानूनी बंदे थोड़ी, हम उदारे का बंदा आएगा तो वही नहीं कोई करेगा ना हैंडल, हम तो उनसे हाथ नहीं लगा सकते। तो वो कहते हैं नंबर दे के गए, हमें भी दे के गए हुए हैं, लेकिन ये देखे गंद वैसे का वैसा पड़ा, सामने देख ले। ये गंद जब
जो उठाउणगे जो रात के 2 बज जाएंगे उदों उत्तों तो चुक के लै जाएंगे बस, नीचे से कोई नहीं उठाउणगे बस भाई खाना 3 फुट का 3.5 फुट का रह गया नाला, इतना आदमी बीच में खड़ा हो जाता है इजीली। अगर दलदल ना हो तो इतना बंदा आराम से खड़ा हो जाएगा। आपको पता लग जाए कितने फुट का नाला है और कितना ये रह गया, पूरा हो गया सारा। जी आपा मैं क्या भी किसी पासे कुछ करो, असि तो डुबे पे पानी ना जाके भी मुस्ताक चौक वाली गली जाके ना पानी खलोता है। आपा वहीं से आई हूँ, दिखा के आई हूँ, वो दिखाया कुछ ओदा हल होवेगा। चल ठीक है, तेरी मेहरबानी, अल्लाह तेन तंदुरुस्ती दे। साडे निके 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 बच्चे डिगदे ने ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗਟਰ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਗੈਸ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪੂਰਾ 5 ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਤੀ बननी चाहिए है ना कुछ। नाज़रीन ट्रैफिक रुक रही है लेकिन ये ख़वातीन जा रही थी और जाते जाते शिकायत कर रही थी, इशारे कर रही थी और अपना परेशानी बता रही थी। ये उसी मोहल्ले की बात कर रही थी जहाँ ब्रेक से पहले हम मौजूद थे और मैं आपको सूरत हाल दिखा रही थी कि लोग कितने ज़्यादा वहाँ पर परेशान हैं। भाई साहब, ये कूड़ा सारा, अब कुछ लोगों को भी तो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि नाले में कूड़ा नहीं फेंकना। सबसे बड़ी बात ये कि जब नमाजियों के कपड़े ख़राब होते हैं, नमाज पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। 10 साल हो गया हमें यही हाल देखते हुए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? मुझे आप बता। हुकूमत ही है ना। शहबाज शरीफ के दौर में ये सारे काम होते थे, ये नाला भी साफ होता था, यहीं से हम गुजरते हैं, यहीं से आते हैं हम, लेकिन अब कुछ काम नहीं हो रहा। आपके सामने ही है। सबसे जो मसला, मेहमान वगैरह इधर से नहीं गुजर सकते, हमारे रिलेटिव आते हैं, हम बुलाते हुए शर्मिंदगी होती है कि हमारे घर आए आप। बात समझ रहे हैं मेरी? और दूसरा जो मेन प्रॉब्लम जा रहा है उसमें ये कि नमाजियों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। सबसे जो मेन, मैं खुद यहाँ से गुजरने से गुरेज करता हूँ, ऊपर से घूम के आना पड़ता है मुझे। भाई साहब, बड़ा अहम रोड है, बड़ी रौनक है यहाँ पर। जी जी। बाउंड्री वॉल भी बहुत छोटी है, हादसात बता रहे हैं लोग कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हादसात भी होते हैं। तो ये मेरा जो मेन मकसद ये है कि इसको बनवाया जाए ताकि आवाम के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे गुजरने वालों को होती है। कपड़े गंदे हो जाते हैं, कोई मेहमान वगैरह आना जाना, सारे मामलात को जो है ना डिस्टर्ब होते हैं हमारे। नाज़रीन, रिहायशियों के मसाइल आपने सुन लिए हैं। अब ये सारी सूरत हाल लेकर हम वासा ऑफिस जाएंगे और वहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनका ये मसला हल हो जाए और इनकी आवाज़ इदारों तक पहुँच जाए। वापस आते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लोगों के मसाइल तो आपने देख लिए हैं कि किस तरह से लोग गंदा पानी भी पी रहे हैं, गलियों से पानी खुश्क भी नहीं हो रहा। लाहौर शहर में तकरीबन 2 महीने हो गए हैं बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर नदी नालों का मंजर, सड़कें पेश करें। अभी सारी सूरत हाल को लेकर हम वासा ऑफिस में मौजूद हूँ। MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जाहिद साहब, अब को कहीं भी पानी जमा होता है या लोगों के घरों में गंदा पानी आता है, पहला सवाल ये उठता है कि वासा की जिम्मेदारी जो पूरी नहीं की जा रही। अब हम आए हैं सर चुंगी अमर सद्दू के इलाके में, लोगों की गलियों में पानी है, बहुत सारे लोगों के घरों में वासा के बिल भी आ रहे हैं, फिर भी गंदा पानी आ रहा है। कब होंगे ये मसाइल हल? देखें जी, वासा का ये अलमिया है कि शेखुपुरा का इलाका हो चाहे गुजरांवाले का हो, लोग वासा लाहौर के पीछे पड़ जाते हैं। अब जिस एरिया की आप बात कर रही हैं जहाँ पे 90% पानी चुंगी अमर सद्दू में जो नाला है, इसको शंघाई नाला भी कहते हैं, उसको खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी भी कहते हैं, ये वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में आता है और उसी में घास भी है, उसमें पौधे भी लगे होंगे और वासा वक्तन फक्तन की सफाई भी करता है, लेकिन वो नाला कहीं नहीं जाता। हम तो डाउन स्ट्रीम में आते हैं फिरोजपुर रोड के करीब। तो उसकी वजह से जैसे मीडिया चूँकि वासा के नाम ले रहा था, तो वासा ने सोचा कि हम इसका हल निकाल लें और इसके ऊपर अपना खर्चा करें। तो इसमें 75 मिलियन का खर्चा आ रहा है, 7 करोड़ 50 लाख। मिनिस्टर हाउसिंग की काबिज से काम हो रहा है सदकोकर साहब के, और उन्होंने इसके ऊपर इफ्तिताह किया था, प्रोजेक्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग किया था। वहाँ पे पाइप पड़े हुए भी आपने देखे होंगे। उन पाइप्स को लगा के उस नाले का पानी चूँकि कहीं नहीं जाता था, उसको हम होडियारा ड्रेन तक अलॉन्ग फिरोजपुर रोड लेके जाएंगे और वो काम 1 माह में मुकम्मल होगा,
जिसके बाद ये जो पिछले कई दहाइयों का मसला था तो वो हल हो जाएगा और उस इलाके के ड्रेन ये खाली हो जाएगी और ये पानी हरियाणा ड्रेन में चला जाएगा। अच्छा सर, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी कि अब लोगों को जब वहाँ पर वासा का बिल आ रहा है वो कहते हैं जी हम बिल पे कर रहे हैं तो हमें सहूलत भी फिर वासा की तरफ से मिलनी चाहिए। सर वो नाला जो है वो ओवरफ्लो होता है, लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों तक पानी चला जाता है। वहाँ पर आने जाने वाले लोगों ने रुक रुक कर हमसे शिकायत की है कि इसका कुछ करवा दे। 1 फीट सिर्फ उसकी बाउंड्री वॉल है। जैसे नाम हमेशा वासा का चलता है, जहाँ भी पानी खड़ा होगा नाले में कुछ नजर आएगा तो वासा का नाम चलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो किसी और इदारे का एरिया क्यों ना हो, ये भी उन्हीं में शुमार है। तो जिसका मैंने अभी बताया कि उसका हमने हल इसीलिए निकाल लिया कि पब्लिक सफ़र ना करे, एरिया बेशक वासा का ना हो, ड्रेन बेशक वासा की नहीं है, खैर डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम से जाहिर होता है कि इरिगेशन की मलकियत है, लेकिन उसके बावजूद हम एक प्रोजेक्ट जैसे मैंने कहा कि शुरू कर दिया है जो 1 माह में मुकम्मल होगा। अच्छा सर, अब लाहौर शहर में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिनको वासा क्लेम करता है कि वो उनके इलाके नहीं हैं। इतने साल गुजर गए हैं, वासा एक महकमा बन गया कि भाई लोगों को साफ पानी पहुंचाना या फिर सीवरेज के मसाइल वासा हल करेगा। उसके बावजूद अभी तक कुछ इलाके दूसरे इदारों के पास क्यों हैं? क्या इन तमाम चीज़ों को अंडर वन अम्ब्रेला नहीं होना चाहिए? देखिए नहीं, इसमें एक तो चीज़ आपके सवाल से ये चीज़ का इजहार होता है कि वासा एक अच्छा परफॉर्म करने वाला इदारा है, इसलिए लोग चाहते हैं कि वासा उस एरिए को टेक ओवर करे। और ये तो एक समझें कि खराज तहसीन भी है वासा को, कि वासा को हर बंदा चाहता है कि हमारा एरिया वासा में आए, लेकिन उसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे रिवर बेड है, वहाँ पे महकमा अनहार जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो अलाउ ही नहीं करता कि कोई महकमा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करे, क्योंकि दरिया की गुजरगाह है, वहाँ लोगों ने घर बना लिए और फिर शेखुपुरे तक लोग चले गए हैं, रावी के पार शादरा की तरफ, और वो शेखुपुरा ज़िला भी, क्योंकि वासा लाहौर है, वासा शेखुपुरा तो नहीं है। तो इस तरह से कुछ ग्रे एरियाज़ हैं जिसके लिए वासा ने एक काम किया है कि मास्टर प्लान बनाया है 2040 तक का, की ज़रूरियात शहर की देख के तमाम वो इलाके जो वासा के नहीं भी थे वहाँ भी सीवरेज सिस्टम लगाने का हमने मनसूबा जो बनाया है। आज भी इस वक्त आप मेरे साथ वाले रूम में IFC की टीम आई हुई है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की टीम जो वर्ल्ड बैंक की है, जिसको शादरा का एरिया हमने दिया है, फिरोजपुर रोड का एरिया दिया है, और जो GT रोड का एरिया टुवर्ड्स इंडिया हमने उनको दिया है कि इस पे वो फाइनेंस करें, हमारा मास्टर प्लान इस पे अमल करें। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खुसूसी तौर पे ये टीम को कांटेक्ट किया, वो यहाँ पे आके उस पे काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो कोई 15-20 अरब का जो खर्चा है जो करके हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि वो इलाके जो वासा के पास नहीं है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, तो उनको वासा टेक ओवर करेगा ताकि ये मसले उनके भी हल हों। लेकिन सर मेगा प्रोजेक्ट्स की, मेगा प्लान्स की जैसे आप बात कर रहे हैं, 2 साल पहले भी हम ही प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हमने नहर के पानी को साफ़ करना है, हमने उसको पीना था, कोई बहुत बड़ा उधर प्लांट लगना था। सर थोड़ा थोड़ा काम साथ साथ क्यों नहीं होता? हम मास्टर प्लान्स की प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन वो मास्टर प्लान्स भी माजी में मैंने बहुत सुने, लेकिन उस तरह से नज़र नहीं आया। मैं समझता हूँ लाहौर में जितना काम सीवरेज और ड्रेनेज में हुआ है या पानी की इस ज़मरे में हुआ है, इतना किसी शहर में नहीं हुआ। आपने देखा होंगे कंप्लीटेड मंसूबे हमारे, बारिश के जो ज़ख़ीरे ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा लॉरेंस रोड पे बन गया, कश्मीर रोड पे 60 से 70% कम्प्लीट हो गया, शेरावाला 50% कम्प्लीट हो गया, यानी ऑन ग्राउंड है। वाटर मीटर के ऊपर भी एक कामयाबी हासिल हुई है कि वाहिद शहर है जिसमें हम 2 साल के अंदर वाटर मीटर लगा रहे हैं। उसका कल चीफ मिनिस्टर पंजाब की सरबराही में इजलास हुआ है जिसमें उनकी मंजूरी, उसूली मंजूरी उन्होंने दी है। ये बहुत बड़ा मनसूबा है 11 अरब का। तो ये मनसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन जो जितना बड़ा मनसूबा होगा उसमें उतने ही बड़े इश्यूज होंगे जो लीगल भी होते हैं, अदालती कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं। कोई स्टे ऑर्डर ले आता है कि मेरी ज़मीन पे ट्रीटमेंट प्लांट ना लगाएं, उन लोगों को फिर हमने कानूनी तौर पे उनको टैकल करना होता है। तो मुख्तलिफ दुश्वारियों के बावजूद पेशरफ्त है और ये मनसूबे बाकायदा आगे कामयाबी की तरफ और अमल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद जाहिद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, ख़ास तौर पर जो मसला आज जिस इलाके का हमने दिखाया उसके हवाले से भी MD साहब ने खुशखबरी ही सुनाई है कि वहाँ का जो इलाका है उसको बाकायदा तौर पर न्यू वहाँ पर सीवर लाइन डाली जा रही है ताकि उस नाले का पानी वहाँ पर ओवरफ्लो ना हो, बल्कि आगे हडियारा ड्रेन तक पहुँचे और उस इलाके के मसाइल हल हो जाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।